हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू पैटर्न जिसका नाम है क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का। आप सभी स्टूडेंट इस वाले वीडियो को जरूर देखना शुरू से एंड तक, क्योंकि इसके अंदर आपको जो जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं वह आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस में आए हुए हैं बाबा रिपीटेड होते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट्स वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। और आपसे स्टूडेंट को पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लास 7 के साइंस के क्वेश्चन पेपर के लिए आपका आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपसे स्टूडेंट के लिए मैं 4 क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बना रहा हूं मैं आपको। तो ये हमारा जो 4 सेट पेपर है, क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 4 आएगा। इससे पहले आपसे स्टूडेंट के लिए मैं 3 क्वेश्चन पेपर बना दिया है। आपको मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आपके जो 4 क्वेश्चन पेपर मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने बनाए हैं वे आपके इतने में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछो मत। आपसे स्टूडेंट का जो लगभग लगभग आपका 90% से आपका 100% के बीच में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, इसी में से आएगा, इन्हीं 4 क्वेश्चन पेपर में से आएगा। 90 से 100 के बीच में, ठीक है, समझ सकते हो कि 90 से 100 के बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए जो वीडियो मैंने चार चारों बनाया है मैंने आपके लिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देख लेना, सारे सारे वीडियोस को। ठीक है, सारे सारे वीडियोस को। आपसे स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा 30 मार्क खान बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया है भाई, ठीक है, फिर भी हमारी वीडियो को देखो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ना जितने भी क्वेश्चन आएंगे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, चारों चारों क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, चलो अपने आज की इस वाली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है, आपसे सामने जो है वह आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है 2022-2023 का है। मतलब कि 2023 के आपके कॉमन एनुअल 2023 का कॉमन एनुअल एग्जाम का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मैंने लास्ट 2025-26 का भी पढ़ाया है, मैंने 2025-26 का भी क्वेश्चन पेपर कराया है, मैंने 2024-25 का भी क्वेश्चन पेपर करा दिया मैंने, 2000 फिर अपना 24-25 2023, ठीक है, 2000 आपका 23-24 का भी मैंने कराया है और फिर लास्ट में आपको 22-23 का भी आपको मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आपको मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप स्टूडेंट का ये इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। 24 है, 25 है और 25 और 26 का। तो लास्ट 4 ईयर्स का मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराएंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर आपको, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी, कौन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए आपको स्टूडेंट चारों को चारों वीडियो को देखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चारों चारों वीडियो को देख लेना अगर आपको 60 में से 60 में से 60 मार्क चाहिए तो। चलो, तो ये आपके सामने में क्वेश्चन पेपर है, इसके हम हर एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हम खंड का आ से स्टार्ट करेंगे, सेशन 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वार्टज घड़ियां द्वारा मापा गया समय सबसे, ठीक है, समय समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से कम सही यथार्थ होता है। देखो, क्वार्टज घड़ी जो आपका होता है ना, क्वार्टज घड़ी द्वारा मापा गया समय, ठीक है, ठीक है, मापा गया समय ये अलग चीज हो गया। ठीक है, और समय, ठीक है, समय समय पहले, ठीक है, समय ये पहले यहां से यहां तक हो गया, पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा, ठीक है, पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से कम सही यथार्थ होता था। अब देखो, जो पहले जो हमारे, जैसे कि कहने का मतलब है कि दो तरह की घड़ियों की बात की जा रही है यहाँ पर आपकी ये मान लो कि घड़ी आपका 2 है और ये पहला आपकी घड़ी की बात की जा रहा है। मतलब कि जो बोल सकते हो कि लगभग लगभग 90s के समय पे, 1900 के समय पे आप सब स्टूडेंट का समझ रहे हो। ठीक है, उसमें ना आपसे स्टूडेंट का ना जो घड़िया पाया जाता था ना आपका, जो उसका समय बनाने समय जो बताता था ना आपका, समय जो बताता था वह सटीक नहीं बताता था। क्या नहीं बताता? सटीक, सही नहीं, एक्यूरेट नहीं बताता था। अब जो क्वार्टर जो घड़ी सेकंड जनरेशन में जो हमारे क्वार्टर घड़ी आई है आपसे स्टूडेंट 2020 के अंदर में, 2000 के अंदर में आपसे स्टूडेंट जितने भी घड़ियां देखते हो वो अधिकतर घड़ियां क्या होती है, क्वार्टर घड़ी ही होती है। ठीक है, हर एक घड़ियों पे आपको क्वार्टर घड़ी देखने को मिल जाएगा। और इसका जो समय जो मापा जाता है ना, समय जो आपको दर्शाता है वह आपका एक्यूरेट होता है, वह आपका सही होता है, वह आपका सटीक होता है। तो हमारे से इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर से पढ़ो, क्वार्टर घड़ी द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से कम सही होता था। तो ये आपका गलत है। ये क्वार्टर घड़ी का जो समय है आपका सही है, पहले उपलब्ध घड़ियों का वह क्या था, वह सही नहीं हुआ करता। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सामान्य स्वास्थ्य युवा की विराम की अवस्था में, ठीक है, विराम की स्थिति में नाड़ी आपका 60 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। ठीक है, सामान्य युवा जो आपका होता है, सामान्य युवा आपका, ठीक है, तो उसका जो नाड़ी है मतलब धड़कन जो आपका आएगा
60 सेकंड धड़कन जो आपका ये नाड़ी मतलब धड़कन आपका 60 सेकंड में बार बार स्पंदन करता है। ये आपका बताता हूँ, ये आपका मैं बताना है कि ये सही है गलत है। ये आपका गलत है। ये आपका जो 60 सेकंड्स के अंदर में आपकी बात की जाए तो 60 सेकंड के अंदर आपका कम से कम लगभग लगभग आपका 60 बार धड़क जाता है। ठीक है, लगभग लगभग, क्योंकि देखो क्योंकि 60 सेकंड में आपका लगभग धड़कन जो आपका 72 बार धड़कता है 60 सेकंड के अंदर में। ठीक है, सामान्य के निर्देश में हमारे को बताना है। ठीक है, चलो तो ये आपका गलत हो गया, गलत है। आगे करते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की गति को, ठीक है, को उनके दूरी समय ग्राफ आरेख द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे को बोला जा रहा है कि जो हम वस्तु की गति होता है उसको हम दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दूरी समय आरेख द्वारा चित्रात्मक रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब ग्राफ पे हम वस्तु की गति को दर्शा सकते हैं, इतना बोला जा रहा है हमारे को। तो हाँ, ये आपका सही है, दर्शा सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दंत छह, सॉरी, दंत छह आपका क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, बताओ। नहीं, यह आपका अम्ल के कारण, किसके कारण होता है, आपका अम्ल के कारण होता है। तो ये आपका क्या होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल जो क्षारक होते हैं सभी सूचक, सूचक मतलब समझते हो ना, जैसे कि अब लिटमस पेपर हो गया, हल्दी हो आपका हल्दी आपका हो गया, फिनोप्थिलीन आपका हो गया, तो क्या सभी सूचकों का रंग परिवर्तित कर सकता है, क्या बताओ, रंग परिवर्तन परिवर्तन कर देता है, नहीं कर देता। क्यों? क्योंकि देखो फिनोप्थिलीन के अंदर में क्या रहता है, फिनोप्थिलीन अम्ल, जब हम फिनोप्थिलीन के अंदर में अम्ल को जब हम मिलाते हैं तो उसका रंग रंगीन ही रहता है, इसको परिवर्तित नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है, देखो अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कर देते हैं, मगर कोई तो कुछ फिनोप्थिलीन में तो अम्ल कर नहीं पाता है, तो इसका मतलब ये जो हमारे को कहा जा रहा है क्या आपका गलत है। ठीक, तो सभी सूचकों का रंग परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो हो गया अम्ल हो गया, अम्ल आपका या लाल लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित कर पाता है, क्या बताओ, नहीं कर पाता, समझा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है, यहां से पढ़ेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। देखो लिटमस, ठीक है, लिटमस कवक द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। लिटमस जो आपका होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है, आपका वह लिटमस पेपर आपका जो होता है लाइकेन द्वारा प्राप्त होता है, और लाइकेन किससे मिलकर के बना होता है, आपका कवक और शैवाल से, सहजीवी ठीक है, कवक शैवाल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, अधिकतर दालें डैश पादपों से प्राप्त होती है। अधिकतर दालें कौन से पादपों से प्राप्त होती है, फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। फलीदार, फलीदार मतलब जिसके फल निकले होते हैं, जैसे कि आपका मटर का पौधा देखते हो ना, आपका ये पूरा छिलका जाकर इतना लंबा, इतना मतलब कि लगभग इतना लंबा होता है, छिलका होता है मटर, जिसके अंदर मटर के दाने निकलते हैं, आपको बाहर से कवर लगा रहता है हमारे को, फिर इसको हम छुड़ाते हैं, फिर मटर निकालते हैं उसमें से। वैसे ही आपका फलीदार मतलब कि जो लटकने वाले जितने भी हमारे फलदार, फलीदार का मतलब होता है कि लटकने वाले जो भी हमारे क्या बोलते होगे, क्या है हमारा जो दाले होते हैं, पादप होते हैं ना लटकने वाले, जो अपने फल को लटका देते हैं, तो वह सारे दाले इसमें आते हैं, फलीदार। क्या है इसका आंसर आपका, फलीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, डैश एक परजीवी पादप है, कौन सा, हमारा अमरबेल। क्या हमारा अमरबेल एक परजीवी पादप है। क्यों है, क्योंकि अमरबेल कैसा होता है आपका, पीली, जिसकी पीली इसकी झाड़ियां कैसे होती है, पीली होती है, मतलब कि ये पीली लताएं, इसकी क्या होती है, पीली लताएं होती हैं, और ये पेड़ के ऊपर में पूरा संपूर्ण रूप से पूरे पेड़ पे ना पूरा फैला हुआ रहता है। और ये माना परजीवी का मतलब क्या होता है, जो अपने दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो अमरबेल भी अपना दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश, ठीक है, डैश दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो कौन सा दर्पण, आपका उत्तल, अपतल या समतल, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 7, डैश प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। कौन सा प्रकाश हमारा 7 वर्णों हुआ, 7 मतलब 7 रंगों का मिश्रण होता है, कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। क्या लिखोगे आप, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट, ठीक है, व्हाइट प्रकाश को क्या बोलता है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो होता है आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। यहां से करना 8 क्वेश्चन, ठीक है। लाला रस, लाला रस का मतलब लाल रस, ठीक है, लाल जो हमारे मुंह में जो लाल नहीं निकलता पानी पानी, इसको हम लाल रस कहते हैं। डैश को डैश में बदल देता है, किसको किस में बदल देता है, तो आपका ये होता है, इसका राइट आंसर आपका है भोजन को, किसको, भोजन को आपका स्टार्च में बदल देता है। किस में बदल देता है, स्टार्च में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये है, भोजन यहां पर आएगा, स्टार्च यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th, कारखानों के अपशिष्ट को किस प्रकार उदासीन निष्क्रिय किया जाता है। तो अपशिष्ट का जो हमारा जो आपको पता है फैक्ट्री से क्या निकलता है, हमारे केमिकल निकलता है, वह क्या होता है, आपके एसिड होते हैं, ठीक है, वह आपके अम्ल होते हैं। तो उसको उदासीन हम कैसे करते हैं, कारखानों से के अपशिष्ट वेस्ट को मुख्य रूप से क्षारीय पदार्थों, वेसो जैसे भुजा व चूना मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो हमारे को ऐसे करते हैं हम, अम्ल
फैटी से निकलता अम्ल निकलता है, ठीक है, अम्ल निकलता है, एसिड निकलता है। उसको हम जब हम क्षार से, ठीक है, क्षारक से, बेस से हम अभिक्रिया करा देते हैं, वह उदासीन बन जाता है, जैसे कि हमारा भुजा हुआ चूना मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8th है, 9th 10th है। मौसली पादपों में पत्तियां सल्क या सूल रूपी हो जाती है, क्यों? आपने देखा होगा कैक्टस का, मौसली पौधे के अंदर में, मौसली इलाकों के अंदर में आपका कौन से पौधे पाए जाते हैं ज्यादा? कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक कारण होता है। कारण इसका ये है आपका, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल के नुकसान को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो उनके जो पत्ते होते हैं ना, वहां के जो पौधों के पत्ते होते हैं ना, वह कांटेदार होते हैं, जिससे कि ना वह ना बाष्पोत्सर्जन को ना कम करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करे, जल का नुकसान कम हो, इसलिए बस उनके जो पौधे होते हैं वह कांटेदार होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वसा के पूर्ण पाचन के पश्चात बनने वाले दो उत्पादों के नाम लिखना है, ठीक है। जब हमारा बसा हमारा पूरा तरह से पच जाता है, तो उसके बाद में कौन सा दो उत्पाद बनते हैं? हमारे दो उत्पाद आपके हैं, वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल जिसे हम इंग्लिश में फैटी एसिड कहते हैं, एसिड, और ग्लिसरॉल, ठीक है। आपका दो चीज आपका बनता है वसा के पाचन के बाद में, ठीक। नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन बच रहा है, ये देखो 12th क्वेश्चन बच रहा है हमारा एमसी क्वेश्चन में से। वास्तविक प्रतिबिंब से क्या अभिप्राय है? वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है हमारा, रियल इमेज से हमारे को क्या बताना है, क्या हमारे को अभिप्राय है? देखो, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के बेसिस सीधे सीधे पूछा है, वास्तविक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, हमारे को यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखो, जहां वास्तव में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जहां वास्तव में प्रकाश किरणें जो आपके आएंगे एक बिंदु पे मिलती है, और जिसे पर्दे पर स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। कोई ऐसी स्थिति बताना हमारे को जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आपका राइट आप लिख सकते हो, जैसे कि आपका समतल दर्पण में अपना चेहरा देखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, समतल दर्पण में अपना, यहाँ पे लिखना अपना चेहरा, ठीक है, देखना। यहाँ पे क्या बनता है आपका? आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। बाकी इसमें ये नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिखते हैं समतल दर्पण में अपना चेहरा देखना, ये हो गया हमारा हमारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका एक स्थिति बताना था, एक उदाहरण स्थिति बताना था हमारे को, या तो हमारे को उदाहरण बताना था, तो हमने बता दिया, ठीक, ये मत लिखना। तो हमारे 12 क्वेश्चन, हमारे एमसी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन आएंगे आपको मैं आगे कराता हूँ अभी, ठीक है। चलो हम करते हैं अपने इससे आगे के क्वेश्चन को। देखो, नेक्स्ट खंड जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, हमारा खंड 12 स्टार्ट होने जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, पोषण की, ठीक है, पोषण की स्वपोषी प्रणाली विषम पोषी प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है होती है, हमारे को बताना। बताइए कि स्वपोषी प्रणाली विषम पोषी प्रणाली के अंदर में हमारे को अंतर बताना है। चलो बताते हैं। तो देखो, स्वपोषी प्रणाली वह जीव होते हैं जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन जो होता है वो आपको स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्वपोषी प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके हरे पौधे। नेक्स्ट देखो हम विषम पोषी प्रणाली, वह जीव जो अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं हम? तो उनको हम विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के आपका मानव हो गया, सभी जानवर हो गया, इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। दोनों के बीच में हमारे को अंतर बताना था, बस ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा पदार्थ क्या है? अमीबा में खाद्य रिक्तिका खाद्य धनी, ठीक है, खाद्य रिक्तिका या खाद्य धनी का महत्व क्या है हमारे को बता रहा है। खाद्य धनी को हम खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं, फूड 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 क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है, ये भी कहते हैं हम। आगे चलो चलो करते हैं। पादाप का पहले क्या देखो, पादाप का होता है, देखो, अमीबा के अस्थायी उंगली जैसी उभरी उभार होते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कैसे कर सकते हो, जो पादाप होता है ना आपका, अमीबा का क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है आपका? बोल दो, आप सब लोग बोल सकते हो, हाथ होता है, ठीक है। अस्थायी उंगली, ठीक है, हाथ में उंगली, उंगली बोलना, उंगली जैसी उभार होते हैं जो उसे चलने, गति और भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। जिस प्रकार से हमारा जो हाथ होता है, हमारे को भोजन अपने मुंह में डालने के लिए हमारे यूज हम हाथ को करते हैं, उसी प्रकार से जो पादाप होता है ना, जो विवाह जो आपके होते हैं, पादाप का यूज मतलब अपनी उंगली का यूज चलने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा खाद्य धनी। खाद्य धनी को हम खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं। देखो, अमीबा में खाद्य धनी भोजन को पचाने, पोषण तत्वों के अवशोषण करने और अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में बराबर फोकस देकर रखना। और हर एक क्वेश्चन आपका, जिसका भी हर एक क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहा है मैंने आसान आसान लिख रखा है, आपको कुछ भी समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 4th, पौधे वायु में प्रयुक्त गैसीय नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पौधे जो होते हैं हमारे, पौधे वायु के अंदर में नाइट्रोजन हमारा पाया जाता है, फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पौधे ना वायु से अपना नाइट्रोजन को ले नहीं सकते हैं,
ठीक है, नहीं ले सकते। फिर पौधे इस नाइट्रोजन का उपयोग किस प्रकार कर पाते हैं, मतलब कि बोला जा रहा है कि फिर हम वायु से तो नाइट्रोजन पौधे नहीं ले सकते, तो वह कैसे लेते हैं हमारे को बताना है। तो इसको बताना, चलो बताते हैं। देखो, तो हर पौधे सीधे गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, सीधे गैसीय नाइट्रोजन का जो होता है सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पौधे जो होते हैं ना, सीधे हमारे नाइट्रोजन तो हमारा पाया जाता है, क्या होता है हमारा जो नाइट्रोजन जो होता है हमारा वायुमंडल में, वायु हमारे वायु के अंदर पाया जाता है, बट जो होता है ना सीधे गैस, जो नाइट्रोजन गैस का ना, मतलब कि पौधे को ना सीधे नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है, नाइट्रोजन से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं ना वह चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वह नहीं कर पाते, क्योंकि यह बहुत स्थिर होते हैं, क्योंकि वह बहुत स्थिर होता है, मतलब कि तोड़ा इनको ना, नाइट्रोजन को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, पौधे तोड़ नहीं पाते हैं। तो देखो कैसे होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं कि ठीक है, मिट्टी में कुछ विशेष बैक्टीरिया जैसे कि हमारे राइजोबियम होता है और नील हरित शैवाल होते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस को वह क्या करते हैं, राइजोबियम हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, जो हमारा वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है उसको अमोनिया हो गया और फिर नाइट्रेट जैसे उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, तो उपयोगितों में बदल देते हैं। फिर पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से ये नाइट्रेट और अमोनिया पानी के साथ सोख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वह बता कि सीधे वह नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं पौधे, अपना इसको टूटे हुए जो नाइट्रोजन को हमारा राइजोबियम हो गया, हरित शैवाल हो गया, उसको तोड़ देते हैं मिट्टी के अंदर में, फिर वहां से लेकर के नाइट्रोजन को लेते हैं। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, घटपर्णी पौधा कीट को कैसे फंसाते हैं। घटपर्णी जानते हो, पिक्चर प्लांट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट, जो को क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो कैसे फंसाते हैं हमारे को बताना है, चलो बताते हैं। देखो, ये आपका आंसर इसका, ठीक है, आंसर यहां से स्टार्ट है। घटपर्णी किसी के, घटपर्णी की पत्ती घड़े में बदल जाती है। घटपत्ती जो घटपर्णी की जो पत्ती होते हैं ना, आपका पत्ती पत्ती जो आपका पत्ते होते हैं घड़े में बदल जाते हैं। घड़े का मतलब होता है का, घड़े जानते हो ना, ऐसे घड़ा होता है, ऐसे में बदल जाते हैं। और जिसका मुंह ढक्कन से ढका होता है, जिसका ऊपर से ना ढक्कन भी होता है, ठीक है, और उसमें एक मीठी गंध और चमकदार रस होता है जो कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो देखो लो, आकर्षित, समझ पा रहे हो, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो कीट कीट जब घड़े के किनारों पर बैठते हैं, ठीक है, कीट जब हमारा घड़े के किनारे पर जब वह क्या करते हैं, वह बैठते हैं। ठीक है, बैठते हैं तो अपना, ठीक है, तो वह चिकना, ठीक है, चिकना, और जो घड़े पर जो बैठते हैं ना, घड़ा जो चिकना होने के कारण, घड़ा चिकना होता है, फिसल जाते हैं और घड़े के अंदर गिर जाते हैं। और घड़े के नीचे की ओर बाल होते हैं जिसमें वह फंसकर कीट बाहर नहीं निकल पाते, फंस जाते हैं, बाल होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, और घड़े में मौजूद पाचक एंजाइम और तरल पदार्थ कीट को गला देते हैं और पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वह फंसाते हैं। देख रहे हो, ये भी फंसाने, उनको भी फंसाने का तरीका पता है कि कैसे फंसाया जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, आसमान गति के दो उदाहरण लिखिए। आसमान गति के हमारे को दो उदाहरण लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो आसमान गति के जैसे कि हमारा उदाहरण है, ट्रैफिक में कार को चलाना और दौड़ता हुआ इंसान और रेस करो। ठीक है, रेस कारों का। ठीक है, तो रेस कारों का क्या होता है, आसमान गति का मतलब आपका वो क्या होता है, रेस को ना, आसमान गति का मतलब होता है कि आपका ना, आप ना रेस ना सही मतलब कि जैसे कि रेस होता है, आप क्या कर रहे हो, अपने स्पीड को कभी तेज कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो, स्पीड तेज करो, कम कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, हम आसमान गति कहते हैं। ठीक है, अपनी स्पीड को ना, अपनी चाल को कभी कम करना, कभी तेज करना, उसको हम आसमान गति कहते हैं। तो ये आपके तीन तीन उदाहरण है। कोई भी आपको कितने लिख रहता है, कोई भी दो लिखने थे, तीन लिख रहे, कोई भी दो लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक खरगोश 3 किलोमीटर 3 मीटर पर सेकंड की नियत चाल चाल दिया गया, स्पीड दिया गया, और खरगोश द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब कि 10 सेकंड टाइम दिया गया, मुझे 10 सेकंड और मुझे दूरी बताना है। तो आपको मैंने पिछली क्लासेसों के अंदर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था। देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या होता है, जो जो दिया गया पहले लिख लो। चाल दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड, समय दिया गया है 10 सेकंड, हमारे पूछा क्या है, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दूरी बराबर गति गुने समय, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो चलो लगा दो बस। दूरी मुझे नहीं दिया गया है, मुझे समय, गति दिया गया, मैंने 3 लिख दिया, समय दिया गया मुझे 10 लिख दिया, तीन दोनों को गुना करेंगे मैं 30 आ जाएगा। तो दूरी, देखो एक चीज और, दूरी जो यहाँ पर आएगा किलोमीटर में नहीं आएगा, आपका मीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो चाल दे रखा है आपका, चाल दे रखा है किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया गया, आपको ये ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर में नहीं, आपको मीटर पर सेकंड में दिया गया, ये ध्यान रखना। और समय आपको घंटे में नहीं दिया गया है, क्या है, घंटे में आपको समय नहीं दिया जाएगा, आपको सेकंड में समय दिया जाएगा। तो इसलिए जो आपका आंसर जो आपका आएगा मीटर के अंदर में आएगा, छोटी इकाई में आएगा, किलोमीटर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स आएगा, आपके पास एक उदासीन विलयन का नमूना है। ठीक है, लाल लिटमस और नीले लिटमस की सहायता से आप इस विलयन की प्रकृति
किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, उदासीन विलयन है, हमारे को लाल और लिटमस पेपर का हमारे को यूज करना है। फिर हमारे को विलन की प्रकृति मतलब कि वह अम्लीय है या क्षारक है, फिर हमारे को बता रहे। तो सबको पता ही है उदासीन ना तो ये अम्ल है ना ये क्षारक है। देखो, तो उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है आपका, 7 होता है, मतलब कि ना ये वह उदासीन, ना वह यह अम्ल होता है, ना ही वह क्षार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयन ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्या होता है, क्षारीय होते हैं। लिटमस पेपर लाल और नीला दोनों उदासीन विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं दिखाते। जो लिटमस पेपर होते हैं हमारा उदासीन विलयन के अंदर में आपको कोई भी रंग के अंदर परिवर्तन नहीं दिखाते, जिससे उसकी उदासीन प्रकृति की पुष्टि होती है, जिससे कि उसकी उदासीन प्रकृति, उदासीन का मतलब कोई भी रंग ना परिवर्तन करने की पुष्टि होती है। चलो, सी का अथवा वाला क्वेश्चन आएगा, दोनों में से किसी भी एक का आंसर देना है आपको, कोई भी एक ही क्वेश्चन करना, दोनों का क्वेश्चन मत करना, वरना तो आपको एक्स्ट्रा करोगे, आपका समय वेस्ट होगा और नंबर भी आपको ये दो नंबर क्वेश्चन आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, एक दो भी ऊपर वाला करना तो ऊपर वाला कर लेना, नीचे वाला करना तो नीचे वाला करना। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लवण किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा नल का पानी अशुद्ध जल से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला हम कहते हैं लवण किसे कहते हैं। ठीक है, लवण व आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं हमारे, आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार की उदासीन विक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, तो बस हमारे को इतना ही लिखना था। बाकी मैंने जो ये एग्जाम्पल है मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, बाकी इसको याद कर ले रहा। HCl प्लस में HCl हम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्षार है। ठीक है, तो ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने करा दिया है। ठीक है, तो दोनों में अभिक्रिया कराता तो हमारा क्या बनता है, NaCl बनता है हमारा, और हाइड्रोजन सॉरी जल H2O हमारा बनता है। तो NaCl क्या है, आपका लवण है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। चलो नेक्स्ट आपका है नल का पानी। नल का पानी आपका है और आपका अशुद्ध जल है, से किस प्रकार भिन्न होता है, दोनों में अंतर क्या होता है हमारे को बताना है। देखो, जो अशुद्ध जल जो होता है ना, अशुद्ध जल आपका शुद्ध होता है, क्या होता है आपका शुद्ध होता है, प्योर होता है। ठीक है, और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये पूरा तरह का शुद्ध है, इसमें कोई भी आपका जो कोई भी अशुद्धियां नहीं है। ठीक है, वह एकदम प्योर है, प्योर। ठीक है, और जबकि नल के पानी में घुले हुए लवण और खनिज होते हैं, और नल के पानी में क्या होता है, हमारे लवण होते हैं, हमारे खनिज होते हैं, जिससे यह विद्युत का सुचालक होता है। तो दोनों के बीच में आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। आपकी कक्षा में एक सहपाठी मुड़ी हुई पाइप में से ट्यूबलाइट को देखने का प्रयत्न कर रही है, क्या वह ट्यूबलाइट को देख पाएगी और क्यों नहीं। ठीक है, अब क्या मुड़ी हुई, ठीक है, मुड़ी हुई पाइप है, क्या है, पाइप क्या मुड़ी हुई है, अब हमारे को उससे क्या बोला जाए, क्या देख रही है, ट्यूबलाइट को देख रही है, क्या वह देख पाएगी, थोड़ा थोड़ा देख पाएगी, वैसे तो देखना चाहे बात की जाए थोड़ा थोड़ा देख पाएगी, बाकी ये सही तरीके से नहीं देख पाएगी। देखो हम क्या लिखेंगे, हम नहीं देख पाएगी पूरा। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा देखना मतलब क्या है, पूरा इसका मतलब नहीं देखना पूरा। ठीक है, तो नहीं देख पाएगी, सहपाठी मुड़ी हुई पाइप से ट्यूबलाइट को देखने नहीं देख पाएगी, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का सीधी रेखा में चलता आएगा। ठीक है, और मुड़ी हुई पाइप, ठीक है, मुड़ी हुई पाइप प्रकाश के इस सीधे मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। तो मतलब कि उसमें से जो प्रकाश है ना, पाइप के अंदर प्रकाश, वह आपको नहीं जा पाएगा, जिससे प्रकाश की किरणें आंख तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, कुल मिला के बात ऐसी है, जो प्रकाश आपका होता है सीधे मार्ग में सीधे चलता है। ठीक है, उसे आप बोलोगे कि भाई मुड़ी हुई पाइप में से निकल, ठीक है, मुड़ी हुई पाइप में से निकल, तो प्रकाश को नहीं निकलेगा वो। ठीक है, तो इसलिए हमारे को पाइप से हम जो ट्यूबलाइट, मुड़ी हुई पाइप से हम ट्यूबलाइट को नहीं देख पाएंगे, कारण इसका ये है। ठीक है, चलो, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट का आगे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में हम 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर रहेंगे। ठीक है, आपसे स्टूडेंट का ये वीडियो पसंद आया, आपसे स्टूडेंट को इस वाली वीडियो से आपको नॉलेज मिला, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चला, आपके एग्जाम के में तैयारी के अंदर में आपको इसने हेल्प किया इस वाली वीडियो को, तो इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। चैनल पे आप स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला, आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। प्लस में आपको बाकी जो मैंने 3 क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बना रखा, वह सभी भी आपसे स्टूडेंट को देखने को मिल जाए, और उनको देख ही लेना जरूर, 60 में 60 मार्क्स चाहिए तो। और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट भी जरूर करना, रेड हार्ट कमेंट कर देना, और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तो आज इस क्लास को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट ने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहो और हमारे को आगे बढ़ाते चलते रहो। और बस आज इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।